हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का छोटा सा पार्ट फ्लावर कवर करेंगे। तो प्लांट किंगडम को हम 5 क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिनमें से सिर्फ एंजियोस्पर्म ही है जिसमें फ्रूट्स बनते हैं और उसके फ्रूट्स बनने का कारण फ्लावर्स होते हैं। सो वी कंक्लूड दैट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म। एक फ्लावर में 4 डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम कहते हैं। जिनमें से कैलिक्स और कोरोला एसेसरी ऑर्गेन होते हैं और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं। कुछ फ्लावर्स जैसे कि लिली में कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इस तरह को हम पेरियंथ बोलते हैं। अब जिस तरह प्लांट बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल होता है, उसी तरह फ्लावर में भी बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल होता है। जिस फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो वो बाइसेक्सुअल कहलाता है, और जिसमें दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाता है। अब हम सिमेट्री की बात करें तो फ्लावर में 3 तरह की सिमेट्री प्रेजेंट होती है: एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्री। ये तीनों सिमेट्री एकदम जिस तरह एनिमल किंगडम में सिमेट्री हम पढ़ते हैं उसी तरह की होती है: रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और इरेगुलर सिमेट्री। तो सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक देखते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स हम किसी भी फ्लावर को उसके रेडियल प्लेन में कट करते हैं तो वो 2 इक्वल रेडियल हाफ में कट हो जाता है, उससे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका मस्टर्ड, धतूरा और चिली। सेकेंड इज ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक मीन्स कि हम किसी फ्लावर को उसके पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में कट करते हैं तो वो 2 सिमिलर हाफ में कट होता है, तो उसे ज़ाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। एग्जाम्पल होता है इसका पी, गुलमोहर, बीन एंड कशिया। एसिमेट्रिक यानी किसी भी प्लेन से कट करेंगे वो 2 में इक्वल में डिवाइड नहीं होता है, इसे इरेगुलर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल होता है कन्ना। नेक्स्ट हम देखें तो फ्लावर जो होते हैं उसमें उसके फ्लोरल अपेंडेजेस 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जिन फ्लावर में 3 होते हैं उसे हम ट्राइमेरिस कहते हैं, 4 को टेट्रामेरिस कहा जाता है और 5 को पेंटामेरिस कहा जाता है। अब ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन के बेसिस पे हम फ्लावर को 3 तरह में डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। सबसे पहले हाइपोगाइनस क्या होता है? हाइपोगाइनस यानी कि जब ओवरी हाईएस्ट पोजीशन में प्रेजेंट होती है और बाकी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ओवरी के नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हाइपोगाइनस कहते हैं। अब जैसा कि हाइपोगाइनस हाईएस्ट पोजीशन वाली ओवरी को रिप्रेजेंट करता है तो हम इसको एक सुपीरियर भी कहते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। सेकेंड आता है इसमें पेरीगाइनस। पेरीगाइनस यानी कि गाइनोशियम जो होता है वो सेंटर पे होता है और अदर पार्ट्स भी सब साथ सेम लेवल पे ही प्रेजेंट होते हैं, रिम ऑफ थैलेमस पे लोकेटेड होते हैं ऑलमोस्ट सेम लेवल, तो वो पेरीगाइनस कहलाता है। ये पेरीगाइनस को हम हाफ इन्फीरियर भी कहते हैं। इसका सिंपल एग्जाम्पल होता है प्लम, पीच एंड रोज। थर्ड इज़ इपीगाइनस। इपीगाइनस यानी होता है कि फ्लावर जो होता है वो इपीगाइनस मीन्स होता है कि ओवरी जो होती है वो नीचे साइड होती है और ओवरी पूरी तरीके से कवर्ड होती है, मार्जिन ऑफ थैलेमस उसे कवर करके रखता है, और बाकी अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और ओवरी नीचे होती है, उसे हम इपीगाइनस कहते हैं और इन्फीरियर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल होता है इसका गुआवा एंड कुकुम्बर एंड द रे फ्लारिस्ट ऑफ द सनफ्लावर। अब इन सब के बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। जैसा कि स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के: कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सबसे पहले कैलिक्स कैसा होता है? कैलिक्स जो होता है वो फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इसे हम सेपल भी कहते हैं। सेपल जनरली ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और फ्लावर को उसके बड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जो सेपल होता है वो हो सकता है कि वो फ्री हो तो हम उसे पॉलीसेपिलस कहें, और जब इकट्ठे रहते हैं यानी कि यूनाइटेड होते हैं तो हम उसे गैमोसेपिलस कहते हैं। सेकेंड इज़ कोरोला। कोरोला पेटल को ही कहा जाता है। पेटल जो होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं और उनका कलर ब्राइट इसलिए होता है ताकि उस इंसेक्ट अट्रैक्ट कर सकें फॉर पॉलिनेशन। अगर कोरोला यूनाइटेड होगा तो हम उसे गैमोपेटिलस कहेंगे, और अगर कोरोला फ्री होगा तो हम उसे पॉलीपेटिलस कहते हैं। फिर इसके शेप, कलर, ये सारी चीज़ वेरी करती है, अलग अलग होते हैं। नहीं फनल शेप होगा, वी शेप होता है, ट्यूबुलर शेप होते हैं, अलग अलग वेरी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो स्टैमेन से बना होता है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गेन होता है फ्लावर का, ठीक, जिसमें एक स्टॉक होता है, स्टॉक को हम फिलामेंट भी कहते हैं, और एंथर होता है। फिर एंथर जो होता है वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 चैम्बर होते हैं, उन्हें हम पॉलन सैक कहते हैं। पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन होते हैं और जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर जो स्टेमिन स्टेराइल होते हैं उसे हम स्टेमिनोड कहते हैं। और फिर उसके बाद देखें तो जो स्टेराइल स्टेमिन को हमने स्टेमिनोड कहा,
और जब स्टैमेन और पेटल एक साथ जुड़े होते हैं तो हम उसे इपीपेट्यूलस कहते हैं, एज इन ब्रिंजल। सेकंड, जब स्टैमेन पेरियंथ से जुड़ा होता है उसे हम एपीफाइलस कहते हैं, एज इन लिली। अब देखें कि स्टैमेन हो सकता है कि यूनाइटेड हो, अगर सिंगल बंच में यूनाइटेड है तो हम उसे मोनोएडल्फस कहते हैं, जैसे कि चाइना रोज़ में होता है, और अगर दो में यूनाइटेड होता है तो हम उसे डायएडल्फस कहते हैं, जैसे कि पी में होता है, और मोर देन 2 बंडल्स होते हैं तो हम उसे पॉलीएडल्फस कहते हैं, जैसे कि सिट्रस में होता है। एंड देन जो फिलामेंट का लेंथ जो होता है वो वेरी करता है हर फ्लावर टू फ्लावर, जैसे कि सल्विया और मस्टर्ड में हमें वेरिएशन इन लेंथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्ट इज गायनोशियम। नेक्स्ट एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, उसी तरह गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। ठीक है, अब गायनोशियम को हम कार्पल्स भी कहते हैं। कार्पल्स जो होते हैं उसमें 3 पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इनलार्ज्ड बेसल पार्ट होती है ना, उससे जुड़ा होता है स्टाइल, और स्टाइल से जुड़ा होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा में जनरली पॉलिन्स आके जुड़ते हैं वहाँ पे, और स्टाइल जो होता है वो एक रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि वो पॉलिन नीचे ओवरी तक पहुंच सकें। एंड हर एक ओवरी में एक या तो फिर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो ओव्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं प्लेजेंटा के थ्रू। से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होते हैं तो वो फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। जब वो फ्री होते हैं तो हम उसे एपोकार्पस कहते हैं, और जब यूनाइटेड होता है तो सिनकार्पस कहलाता है। एपोकार्पस के एग्जाम्पल होता है लोटस एंड रोज, एंड सिनकार्पस यानी मस्टर्ड एंड टोमेटो। और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में बदल जाता है और ओवरी जो होता है वो फ्रूट में बदलता है। नेक्स्ट आता है प्लेजेंटेशन की बात करें तो प्लेजेंटेशन यानी होता है कि ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर, वो प्लेजेंटेशन कहलाता है। प्लेजेंटेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। सबसे नेक्स्ट हम सभी प्लेजेंटेशन को डिटेल में देखते हैं। जब प्लेजेंटा रिज बनाता है वेंट्रल सूचर के अलोंग, और उसी रिज में ओव्यूल बॉन्ड होते हैं और 2 रोज बनाते हैं, तो वो मार्जिनल कहलाता है, जैसा कि हमें पी में देखने को मिलता है। जब ओव्यूल मल्टीलोक्यूलर ओवरी से अटैच होते हैं तो उसे हम एक्साइल प्लेजेंटेशन कहते हैं, जैसा कि चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैराइटल आता है, मीन्स ओव्यूल ओवरी के पेरीफेरल पार्ट में डेवलप होता है और फॉल सेप्टम भी बनाता है, जैसा कि हमें मस्टर्ड और आर्जिमोन में देखने को मिलता है। जब ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पर बॉन्ड होते हैं और सेप्टा भी एब्सेंट होता है, वो फ्री सेंट्रल कहलाते हैं, जैसा कि डायंथस और प्राइमरोस में देखने को मिलता है। और लास्ट, जब प्लेजेंटा डेवलप होता है ओवरी के बेस पर और वहाँ सिंगल ओव्यूल ही उससे जुड़ा होता है, उससे बेसल कहते हैं, जैसे कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। इसी के साथ फ्लावर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।